नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं अखिल भारतीय बंग परिषद के कार्यालय में। देख सकते हैं राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास जो अटल संस्कृति सम्मान जो इस बार मिलना है 20 तारीख को, हमारे मित्र हैं अरुण मुखर्जी जिनका नाम चयन हुआ है। कितने खुश है, कितने गदगद है। अब तो आपको सम्मान मिलने जा रहा है जो बहुत बड़ा पुरस्कार है। ये गौरवान्वित होने का विषय ही है और सांस्कृतिक सम्मान है और जिनका सम्मान है, जिनके कारण से तुम्हें अटल जी और इस देश के ऐसे कवि दिनकर जी, जिनकी कविताओं के विषय में कुछ कहना मतलब मुझे लगता है सूर्य भगवान को दिया दिखाने के बराबर है। उनके ट्रस्ट द्वारा यदि मुझे अवार्डेड किया जा रहा है तो निश्चित तौर पे मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। ममता बनर्जी ने साफ साफ कर दिया है कि यहाँ ना चलवे, यहाँ खेला ना होवे। खेला होबे और इस बार जरूर खेला होबे, क्योंकि खेला এই জন্যে হবে কেন মমতা দিদি খেলা করাতে চাইছে আর এবার খেলাটা হবে। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिस तरीके से पिछले चुनाव में निर्मम हत्या हुई थी और जिस तरीके से बंगाल में रक्त रंजित राजनीति होती है, वो एक दुर्भाग्य का विषय है और ये संविधान के लिए प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि आप बिहार के हो सकते हैं, मैं उत्तर प्रदेश का हो सकता हूँ, वो कहीं भी आपने इस तरह की राजनीति नहीं देखा। केरल में भी अब सुधार आ गया है, पर बंगाल में जिस तरह रक्त रंजित राजनीति होता है उसका रोकना जरूरी है और इस बार बंगाल की जनता इनको बाहर निकाल के फेंक देगी। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है कहती हैं कि राष्ट्रपति जी बार बार यहाँ पर आएंगी तो वो हर समय अवेलेबल थोड़ी ही रहती। देखिए कि दुर्भाग्य, देखिए इस देश का सर्वोच्च नागरिक जो सर्वोच्च पद पे आसीन बैठा है, उसके आने पर वहाँ का तत्कालीन डीएम तक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, ये एक तरीके से संविधान और संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति पद होता है तो उसका अपमान है। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी है, उनकी गुनाह सिर्फ आदिवासी होना है और आदिवासी महिला होने के कारण उनके साथ जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने किया वो अशोभनीय नहीं, अघोर निंदनीय भी है और इसकी सजा उनको आने वाले समय पे आदिवासी समाज जो बंगाली समाज रहता है पश्चिम बंगाल में वो देगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। क्योंकि रावण भी जब अहंकारी हो गया था तभी लंका गया था। अब ममता दीदी भी इसमें पूर्ण अहंकार से ग्रसित हो चुकी हैं। कहती हैं कि यदि हम हट जाएंगे तो एक समुदाय वाले आके आपको मार मार के भगा देंगे। ये बयान है उनका। एक बयान है कि उस पर कहती क्या है कि हम इस बार छक्का मार के मारेंगे। आप जो लोग बीजेपी का नाम ले रहे हैं वो बोलेंगे कि मैंने बीजेपी का नाम क्यों लिया। इस तरह से निंदनीय, इस तरह से गुंडाई एक मुख्यमंत्री की भाषा शोभा देती है कि दूसरे पार्टी को विपक्ष के में बैठे मुख्य विपक्ष पार्टी के लोगों को ये धमकाया जा रहा है कि बंगाल में यदि तुमने टीएमसी का समर्थन नहीं किया तो हम तुमको मार के छक्का भगा देंगे। क्या दुर्भाग्य है। ऐसी राजनीति ना तो किसी प्रदेश में पहले हुई है और ना इसके बाद कभी होगी। ये ममता बनर्जी का अंतिम सत्र है और शुभकामनाएं मैं देता हूं कि इस अंतिम सत्र में हम भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत रहे हैं। मुखर्जी साहब, रोजा भी चल रहा है, ईद भी होने आने वाली है और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार नवरात्र भी। कैसे देखते हैं हिंदू नवरात्र को आप? क्योंकि कई संगठन, हिंदू संगठन जो है वो मीट मुर्गा मछली की दुकानें बंद करने के लिए आह्वान कर रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री को भी कई लोग लेटर लिख रहे हैं। बिल्कुल, मैं पहले भी कहता हूँ आया हूँ और आज भी यदि ताली हाथ से कभी नहीं बजती। दोनों समुदाय की यदि मित्रता यदि होनी है तो कुछ ना कुछ त्याग करने की आवश्यकता है और आवश्यकता ये है, एक होली के छोटे से छींटे ने एक इतनी बड़ी हत्याकांड कर दिया। तो अब उस समय पे आज उनको चाहिए, उस वर्ग को भी चाहिए कि वहाँ पे वो दिखाए कि वो भी हमको भाई मानती है, चारा नहीं। और
पूरे इसमें मटन चिकन, चूँकि नवरात्रों में खासकर अप्रैल के नवरात्रि जो हमारे चैत्र नवरात्रि आती है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है। इसमें माना जाता है तो 9 दिन नहीं खाएंगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, नहीं खाएं। और बिल्कुल प्रतिबंधित होना चाहिए, और खासकर मंदिरों के आसपास तो बिल्कुल ही नहीं बिकना चाहिए। कैसे देखते हैं उत्तम नगर की घटना को आप? उत्तम नगर की घटना मैं ये देख रहा हूँ कि आप बताइए, एक इतनी अंध धार्मिकता जिसके कारण ये हत्या हुई, एक वर्ग का इतना ज्यादा आक्रमणकारी होना, और एक छोटी सी बच्ची 7-6 साल की, आप इसको छोड़ दीजिए, एक बच्ची के मन में क्या बीत रही होगी कि क्या कभी वो जीवन में होली मना पाएगी। एक हल्का सा छींटा जो उसके ऊपर भी नहीं गिरा, सड़क पे गिरा, उसे एक छींटा गया, और इस छींटे में इतना हो गया कि एक लड़के की आपने मर्डर कर दिया। उससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, कहते यह है कि मुझे छेड़ रहे थे, जबकि वहां के आसपास के जितने भी लोगों ने कहा कि वो उस तरह का व्यक्ति ही नहीं था, उम्र का भी तो थोड़ा लिहाज कर लेती। इस तरीके की बहुत ही निर्मम हत्या हुई है, और ऐसे हत्यारों को जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। मैं तो यदि व्यक्तिगत रूप से मैं पूछे, भारतीय जनता पार्टी के अलग हट के यदि मेरी व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो मैं आग्रह जरूर करता दिल्ली पुलिस से, कि मैं व्यक्तिगत रूप से आग्रह कर रहा हूं कि इनका इनकाउंटर होना चाहिए, इनको त्वरित 72 हुरों के पास भेज देना चाहिए। एक ऐसा ही एक मामला त्रिनगर में सामने में आ रहा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक लड़की बोल रही है कि उसमें उनको पूजा करने जाती हैं, त्रिनगर का मामला है, पूजा करने जाती है तो उनको मुस्लिम समुदाय उनको परेशान कर रहा है। देखिए, त्रिनगर ही नहीं, पूरे कहीं ना कहीं हर जगह ऐसी ऐसी चीजें सामने सुनने को मिल रही है। और अकेले वहां पे आप उत्तम नगर की घटना नहीं है, उसी दिन एक और हत्या हुई थी। ये जो चीजें हैं, अब इस समाज को, दोनों ही वर्गों को, खासकर वो वर्ग, अभी उनको भी दिखाना चाहिए कि इस वर्ग के साथ वो भाई मानता है, और भाई मानने में वो भी कुछ हमारे लिए कर सकता है। मगर राहुल गांधी तो कहते हैं कि ये मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान चले, भाईचारा बढ़ाएंगे। वो भाईचारा तो आप देख ही रहे, वो मोहब्बत की दुकान नहीं, मोहम्मद की दुकान चलाते हैं, और यही दुर्भाग्य है उनका, क्योंकि उनका मोहब्बत जो है वो आप तो देखा ना, पूरे विश्व के सामने नंगे होके घूमने का काम किया। वो राहुल गांधी के वो शेर, जिनको कि जनता ने जूते लात मार मार के भगाया, ऐसे लोगों के लिए राहुल गांधी को क्या कर सकते। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अरुण मुखर्जी जी, अखिल भारतीय बंग परिषद के नेता हैं और भाजपा बंगाली प्रकोष्ठ के साथ संयोजक हैं। इनसे बातचीत कर रहे थे, आपको सुनवा रहे थे। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।